हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ में चैप्टर 2 बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 10 सवाल दिए थे, जो 10 सवाल हम लोगों ने पूरा देखा। तो आज पढ़ेंगे उसी के आगे। उसे आगे बढ़ने से पहले जो सवाल पे कुछ कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट देख लेते हैं, उस पर आधारित प्रश्न है, उसी के बाद में चलते हैं उस प्रश्न पे। शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखो, अगर कोई दो घात बहुपद आपको ज्ञात करना है, कल बताए थे दो घात बहुपद है, उसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा एक बीटा मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं है अल्फा बीटा माना जाए, एम एन भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं उसके दो शून्यक को, ठीक है। परंतु विशेष तौर पे अल्फा और बीटा ही माना जाता है। पर एम और एन दे दो, कोई परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मतलब दो घात बहुपद है, उसके दो शून्यक है, अल्फा और बीटा है। तो बहुपद क्या बनेगा हमारा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूल को या शून्य को, दोनों की बात एक ही हुई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट ऑफ प्लस मूलों का गुणनफल ये चीज होगा, ठीक। या आपको कहेगा मूलों का योगफल, इसका मतलब ये हुआ दोनों को जोड़ दो। मूलों का गुणनफल, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और फार्मूले में चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है, मतलब प्लस माइनस प्लस, तो इसका चिन्ह का जो है, ठीक है, चिन्ह में कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। क्या करोगे, प्लस का चिन्ह माइनस प्लस, एक क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी इसके त्रिघात वाले में भी काम देगा। एक मान लीजिए एक ट्रिक है, याद करने का एक ट्रिक है। क्या, देखो प्लस माइनस प्लस, वही चीज लिखे, प्लस माइनस प्लस, ठीक, वही चीजें हैं। आइए इसका सवाल नंबर 2 का पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर फर्स्ट। देखो दिया क्या है हमें, गौर से सुनिए सवाल, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। योगफल और गुणनफल में दिया है। योगफल में दिया है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। ये चीज में दिया है। कर दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला यह लगाइए, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है 1/4, ये पूरा मान 1/4, मूलों का गुणनफल क्या है -1। ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लो, 4 से गुणा करो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए माइनस 4 से गुणा करो, 4 कम 4/4। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। यही आपका बहुपद हुआ, बस यही बहुपद। एक बार देख लेते हैं, ठीक, सेम ऐसे आपको आंसर दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइम। देखो दूसरा इसका क्या है, दूसरा योगफल क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ये चीज दिया है, ठीक। तो लिखिए फार्मूला, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीजें है। तो चलिए वैल्यू पुट अप कीजिए, यक्स स्क्वायर अपने स्थान पे माइनस अपने स्थान पे, इसका मान रूट टू यक्स से लगाइए, अल्फा इंटू बीटा 1/3, या इसी पे छोड़ दो या इसे और हल कर दो एक स्टेप, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लो, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 यक्स प्लस 1/3 बराबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x² माइनस 3√2 यक्स प्लस 1, ये चीज हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए इसका नेक्स्ट चेक करते हैं। सवाल नंबर 3, इसका क्या दिया योगफल 0 और √5, मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक, इतना दिया, हमें फार्मूला लिखो, यही क्या है हमारा, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस इसका मान क्या है 0 x प्लस इसका मान √5, 0 से गुणा करो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x², ये 0 हो जाएगा हटा दो, प्लस √5, यही आपका दो घात समीकरण हुआ। ठीक, बहुपद हुआ। आइए एक और चेक करते हैं। चौथा दिया 1 मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² इसका स्थान पे 1 रखो, 1 इंटू एक्स प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, इधर हो जाएगा एडजस्ट क्या, आइए चेक करते हैं, हो जाए तो एक ही बार हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 5 आपको दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, ये चीज दिया है, सॉरी ए माइनस में है, योगफल क्या है माइनस में है। ठीक, अब ठीक है, इतना फार्मूला लगाओ, px बराबर x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x², देखो a माइनस अपने स्थान पे, इसका मान क्या है माइनस 1/4 यक्स प्लस 1/4, a माइनस प्लस 1/4, अगर इसमें इसको मैं यहां पे छोड़ दूंगा, यहां से हल कर रहा हूं। ठीक, 1/4 मैं ले रहा हूं कॉमन, क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, यही आंसर। सवाल नंबर 6 क्या दिया है 4 मूलों का योगफल x अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, फार्मूला लिखो, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, बस यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते इसके प्रश्न आगे, नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो सवाल नंबर 3 का पहला, ये क्या कह रहा है, जो सवाल नंबर पहला था वही कह रहा है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए, और कुछ नहीं कह रहा है। तो पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, उसी के बाद सत्ता की जांच करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने में क्या करोगे, पहले से 0 के बराबर मानोगे, माना px बराबर 0, माना px इक्वल टू 0,
जीरो मान लेते, यहाँ जीरो रखो। 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसको जीरो का स्थान रखो, जीरो यहाँ आप करो, क्यों दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल जीरो। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 4, अचर पद क्या है 1, 4 इंटू 1 इतना हुआ। अब इसको हमेशा जोड़ा बनाए, चाहे जोड़े चाहे घटाए, कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, मध्य पद 3 है। 4 में से हम 1 निकाल दे, कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 का स्थान क्या रख सकते, 4 माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, यक्स लगाइए माइनस 1 इक्वल 0। 4x स्क्वायर इससे अंदर गुणा करो, 4x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 4x एक्स माइनस 1 आएगा, 4x बाहर चला जाए क्या बचेगा 1, इसमें कॉमन लो, जो कुछ नहीं कॉमन होता क्या कॉमन होता 1, एक्स माइनस 1 इक्वल 0। देखो ए ब्रैकेट सेम है, इसे लिखो एक्स माइनस 1, ये क्या है जो बचा लिख लो, 4x प्लस 1 इक्वल 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, x माइनस 1 इक्वल 0, x बराबर 1, एक शून्य का आ गया, 4x प्लस 1 इक्वल 0, 4x बराबर इस साइड माइनस आएगा माइनस 1, 4 को भाग दो इसमें, ये आ गया। ये क्या आपका शून्य का लिखोगे कैसे, अतः शून्य, अतः शून्य x बराबर 1 और माइनस 1 बटे 4, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब क्या करा, शून्य सत्यता की जांच, इसे आप लोग रफ नोट कीजिए, तब इसे इरेज करते हैं, इसके साथ ले लीजिए। अब देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या होता है, ठीक है, पहले बहुपद लिखो, क्या है px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, मानक रूप क्या था उसे लिखिए और कंपेयर कर दीजिए उससे, मानक रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर 4, b बराबर -3, c बराबर -1। ठीक, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस अगर है -7 ले लिया जाएगा गुणांक। ठीक है, और देखो और बताते, एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, तो अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1 बटे 4। अब पहला क्या होता है, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1 बटे 4, बी का मान -3, ए का मान 4, 1 a प्लस ए माइनस -1 बटे 4, ए माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटे 4, इसका एलसीएम लो, 4 - 1 बटे 3 बटे 4, इसे घटाओ 3 बटे 4 इक्वल 3 बटे 4। देखो दोनों बराबर है, इसका मतलब शून्य हमारे सही है। अगर शून्य आपका गड़बड़ है, ये सत्यता की जांच में बराबर नहीं होगा। ठीक है, आइए इसका सेकंड चेक करते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। गुणनफल क्या है, अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1 बटे 4, c का मान -1, a का मान 4, a क्या हो जाएगा -1 बटे 4 -1 बटे 4। देखो ये दोनों पक्ष बराबर है, ये क्या है, मतलब हमारा शून्य सत्य है, यही आपसे कह रहा है। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो तीसरा का दूसरा, ये कह रहा 3x² + 4x - 4, इसका शून्य ज्ञात कीजिए, उसी के बाद इसका सत्यापित कीजिए, सत्यता की जांच करके बताना है। इसे क्या मानोगे, पहले px को मानोगे 0, माना px क्या है हमारा बहुपद, इसे हमने 0 मान लिया, 0 हो गया। ये 0 बराबर 3x² + 4x - 4, इसको ऐसे लिखो, इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिख दो, 3x² + 4x - 4 = 0। एक बार सवाल को मैच करा ले, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका गुणांक क्या है, x² का 3, अचर पद क्या है 4, ये कितना हो जाएगा 12, 12 का अभाज्य फैक्टर 2 × 2 × 3। अब इसे हमें ऐसा जोड़ा बनाना है, क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 3 दूनी 6, 6 में से हम इस 2 को घटा दें, कितना आएगा 4 आएगा, मतलब इस 4 के स्थान 6 - 2 पुटअप कर सकते हैं। 3x² + 6 - 2x - 4 = 0। इसे आप लोग रफ वर्क में नोट कर लो, 3x², इसको गुणा करो 6x - 2x - 4 = 0। इन दोनों का कॉमन होगा 3x, x + 2, इसमें क्या कॉमन होगा -2, x + 2। जब माइनस कॉमन होता है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, बराबर 0। देखो ए भी x + 2, x + 2, x + 2, एक ब्रैकेट में जो छूट रहा है उसे लिखो 3x - 2 = 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, x + 2 = 0, इस साइड जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा, एक पहला शून्य आ गया आपका, 3x - 2 = 0, 2 को उस साइड ले जाओ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, x बराबर 2/3। ये आपका क्या लिखोगे, अतः शून्य के, अतः शून्य -2, 2/3, ये आपका आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट कर लिए, इसे इरेज कर दे रहा हूं। चलिए आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा वायर खिंच गया। तो सत्यता की जांच में क्या करोगे, पहले बहुपद लिखो, px बराबर क्या है 3x² + 4x - 4। मानक रूप लिखे कंपेयर कर दो, मानक रूप, मानक रूप क्या है ax² + bx + c से तुलना करने पर तो ए की वैल्यू क्या आया 3 आया, बी की वैल्यू 4, सी का -4। अब देखो इसे अल्फा मानो, इसे बीटा मानो, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 2/3। पहला कंडीशन क्या कहता है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 2/3, बी का मान 4, ए का मान 3। इसे हल करो, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 + 2 -4/3। इसे घटाओ, देखो इसका चिन्ह ज्यादा है, चिन्ह लगाओ, 6 में 2 निकालो 4/3, 4/, देखो दोनों पक्ष पर क्या है बराबर, इसका मतलब हमारा शून्यक सही है। आइए दूसरा चेक करते हैं, गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 2/3, सी का मान -4, ए का मान 3। 2 से गुणा करो, 2 में 2 दूना 4/3 -4/3, देखो बराबर है ना, ये भी दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए क्या है हमारे शून्यक सत्य है। इसे नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो तीसरे का तीसरा, ये आपको किस रूप में दिया है, टी के रूप में दिया। हमें मतलब टी के दो वैल्यू ज्ञात करना है, दो मान। जब टी के रूप में दे तो बहुपद क्या मानेंगे, पी टी मानेंगे। टी के रूप में वाई होगा तो वाई मानेंगे, एक्स है तो एक्स मानेंगे। ठीक, इसके लिए परेशान मत होइए, पर नियम आपका वही है करने का। इसे जीरो मानो, माना पी टी इज इक्वल टू जीरो, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, इसको आगे इसको पीछे कर दो, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करो, 5 और 7 का गुणा करो, 5 गुणित 7 कितना आना चाहिए, 12। अगर मैं 7 प्लस 5 कर दूं कितना आएगा, 12 आएगा। इस 12 का स्थान पे मैं इसे रख सकता हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, रख फर्क में, प्लस 7 प्लस 5t प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों क्या कॉमन होगा, t कॉमन होगा। 5t प्लस 7, इसमें एक कॉमन होगा, 5t प्लस 7 इक्वल जीरो। देखो दोनों सेम है ना, एक ब्रैकेट लिखो, 5t प्लस 7 t प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसे जीरो के बराबर, एक बार इसे जीरो के बराबर, तो यहां से 5t बराबर इस साइड जाएगा -7, t बराबर -7/5। ये आपका पहला शून्य का आया। ठीक है, t प्लस 1 इक्वल टू जीरो, t बराबर इधर जाएगा -1। एक दूसरा शून्य क्या, अब क्या लिखो, अतः शून्य -7/5 -1, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो, अब क्या करना है, सत्यता की जांच। पहले बहुपद लिखो, पी टी बराबर 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। मानक रूप क्या होता है, देखो मानक रूप में आपके टी के रूप में मानना है। क्या लिखोगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर ठीक, कंपेयर करने पे ए बराबर क्या आएगा 5, बी बराबर 12, सी बराबर 7। अब देखो एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो। क्या लिखोगे, अल्फा बराबर -7/5, बीटा बराबर -1। अब पहली कंडीशन क्या होती है, हमारा योगफल होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -7/5, बीटा का मान -1, बी का मान 12, ए का मान 5। -7/5 प्लस माइनस -1, ये अपने स्थान पर रहेगा 7। इसे एलसीएम ले लो, 7 5 12। देखो दोनों पक्ष बराबर है ना, मतलब हमारे शून्य क्या है, सही है। दूसरा चीज भी चेक करते हैं, वो भी देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, -7/5, बीटा का मान -1, सी का मान 7, ए का मान 5। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7, 7/5, 7/5। देखो दोनों पक्ष क्या है, ए भी बराबर है और ए भी अपने बराबर है, मतलब हमारे शून्याक सत्य है। ठीक, नोट कीजिए। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आओ अगला देखते हैं। 3 का चौथा क्या करोगे, जो करे तो ये करना है। माना px बराबर 0, इसे 0 मान लो, यहां 0 रखो। 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। इसको देखो, इसका एलसीएम ले लो। ये कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो, ये 4, इसे 4 करो, 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस ये 4 बनाना क्या करो, 2 से गुणा करो, 18, 7 दूनी 14 प्लस 3/4। इस 4 को 0 में गुणा कर दो, 0 बराबर 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3। इसको आगे इसको पीछे लिखो, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, x स्क्वायर गुणांक 8 और 4 पर 3 गुणा करो, 8 गुणित 3, हमें कितना चाहिए, a चाहिए टर्म में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब आज फैक्टर कर दिए। अब ऐसा जोड़ा बनाना है, कितना है हमारा 14 है, ठीक 14 आए, 14 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 आया। मतलब 14 का स्थान इतना हम रख सकते हैं, 12 प्लस 2 0। इसे गुणा करो, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12। इन दोनों क्या कॉमन होगा, 1, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे 0 के बराबर एक बार, इसे 0 के बराबर 0। 2x बराबर इस साइड जाएगा -3, x बराबर -3/2, ये आपका पहला शून्य का आया। 4x 0, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 बटे यह हुआ। अब क्या लिखोगे आंसर में, आता शून्य। ये आपका आंसर होगा। इससे आप लोग रेफरेंस लीजिए, तो इसे एडिट करते हैं। अब क्या सत्यता की जांच में क्या करना है, हमें बहुपद को लिखना पड़ेगा। चाहे बहुपद उसे लिखो चाहे इसे लिखो, ठीक है, दोनों की बात एक ही होगा, पर ये देखा इसे लिख लो। ये हुआ, मानव रूप लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। क्या है हमारा, ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक, a का मान क्या आएगा 2, b का मान 7/2, c का मान 3/4। एक अल्फा मानो, एक को बीटा मानो, -3/2 बीटा बराबर -1/4, इतना हुआ। अब मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -3/2, बीटा का मान -1/4, b का मान 7/2, a का मान 2। इसे हल करो, a -3/2, a प्लस a माइनस -1/4 माइनस ये हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा 4। इसका एलसीएम लो, ये कितना 6,
-1/4 -7/4 -7/4 -7/4 ये आपका देखो बराबर है ना। इसका मतलब शून्य सत्य। पर एक और चेक करते हैं गुणनफल भी। अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, ओ सॉरी c/a होता है। ठीक, अल्फा का मान -3/2, बीटा का मान -1/4, सी का मान 3/4, ए का मान 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 चौके 8, ए 3 ए 2 इस 4 के साथ गुणा हो जाता है 8। देखो दोनों बराबर है ना, देखो सत्य है ना। ये आपके हुए सत्ता की जांच वाले सवाल, शून्य ज्ञात करना सत्ता। अब सवाल आपका चेंज हो गया। ठीक, पहले आप लोग नोट कीजिए, चलते हैं इसके अगले सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, आपको एक बहुपद दिया है, ये बहुपद दिया है, बोल रहा है इसका एक शून्य 1/2 है, मतलब x का एक वैल्यू 1/2 है। ये जो देख रहा चिन्ह है इसे बोलते हैं लेमडा। इसका लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब ऐसा सवाल आए ना तो क्या करोगे, ये आपका बहुपद है, अगर हम 1/2 इस x के स्थान पर रखें ये हमारा बहुपद 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक शून्यक है, मतलब इस परिवार का एक सदस्य है। ये सब कुछ जानकारी रखता है। ठीक है, चलिए इस शून्य के इसमें रखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रखोगे तो 2 इंटू एक्स, जहां क्या रखोगे 1/2, 1/x² प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा। ठीक है, 0 बराबर 2 इंटू 1/4 3/2 प्लस लेमडा। ठीक है, ए लेमडा का सिंबल है। 2 से काटो 2 दूना 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। ठीक है, इन दोनों को इस साइड ले आओ, पहले जोड़ लो तब। एक देखो हर बराबर है ना, 1 3 4/2 प्लस लेमडा। 2 से काटो 2 दूना 4 -2 प्लस लेमडा। इस साइड ले जाओगे -2 बराबर लेमडा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा बराबर -2। यही आपका आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² -4√3x + 3 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सवाल है। ठीक, क्या दिया है बहुपद में, px बराबर x² -4√3 x प्लस 3। ठीक, इसके शून्य अल्फा और बीटा है, बीटा है ये बताया है। हमसे पूछ रहा है हम लोग से अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इतने का मान पूछ रहा है। क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, x² -4√3x प्लस 3। मानक रूप से क्या करो, कंपेयर कर दो। मानक रूप से मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ठीक, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसका गुणा कुछ नहीं दिख रहा है, 1 मानेंगे, कुछ नहीं दिखेगा तो b का -4√3, c का 3। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पहले याद करें। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा ऐसे रहेगा,
बी का मान ए माइनस अपने स्थान पे ए माइनस ए प्लस हो जाएगा, ठीक, ए माइनस और ए माइनस 4√3, ए का मान 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3। यहां से हमें इसका मान मिल गया, इतने का मान मिल गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का मान 3, ए का मान 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब देखो इसका मान रखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में माइनस अल्फा इंटू बीटा एक ब्रैकेट में, इतने मान क्या है, ए है 4√3, इतने का मान 3। बस यही, इसके आगे सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, जैसे अभी सवाल लगाए सवाल नंबर 5 सेम उसी प्रकार है। ये कह रहा है बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q है। इसके पहले अल्फा और बीटा दिया था, हमने बोला सेप कोई जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा दे। शून्यक p और q, मतलब इसे हल करोगे दो मान आएगा, जो एक अल्फा होगा, एक p हो, एक होगा, एक q होगा। तो आपसे पूछा p² + q² का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग मूलों का योगफल मतलब p + q का मान याद करेंगे, फिर मूलों का गुणनफल मतलब p × q का मान याद करेंगे, तब उसी के बाद इसके वैल्यू पुटअप करेंगे। आइए हल करते हैं। px बराबर 2x² - 7x + 3, मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c से तुलना करने पर चलिए कंपेयर कीजिए। a बराबर 2, b बराबर a माइनस है ना -7, c बराबर 3। अब देखो क्या होता है, मूलों का योगफल या पी ओ क्यू दिया, पी ओ क्यू लेंगे पर माइनस बी अपान ए होगा, माइनस बी का मान या देखो माइनस ऑलरेडी है और ये है, ए प्लस हो जाएगा 7, ए का मान 2, मतलब इसका मान p + q बराबर 7/2 ये हुआ। अब मूलों का गुणनफल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अप ओ सॉरी पी ओ क्यू दिया ना, पी ओ क्यू रूप में लेना पड़ेगा, p इंटू क्यू सी अपान ए, सी का मान 3, ए का मान 2, p इंटू क्यू बराबर 3/2। अब देखो हमें किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसे क्या करेंगे, p² + q², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं p² + q², ऐसे रहेगा। एक बार इसमें 2 जोड़ो, 2 p q जोड़ा, एक बार मैंने इससे p q क्या घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a + a माइनस कट के 0 हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा। ठीक, अब देखो इतना चीजें, ये आपका क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, मतलब p + q का होल वर्ग -2 pq, इसका वैल्यू क्या है 7/2, 2 इंटू 3/2, इससे कैंसिल हुआ, 7 49/4 -3। अगर इसे हल किया जाए, एलसीएम ले लो, 49 - 12/4, यहां पे हल करते हैं। 49 में से 12 निकालिए, 7 में से 9 में से 2 निकालिए, 7, 4 में से 1 निकालिए, 3/4। अगर सही बटन चिन्ह करो, 9 चौके 36, 9 सही 1/4, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए इसके सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 7, देखो सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, हर एक सवाल आपको बड़ी गंभीरता से लेना है,
जब अच्छे नंबर लोगे ना गंभीर तभी अच्छा नंबर आपका आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखो, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है, इस बार m और n के रूप में दिया शून्यक, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद जो दिया, लिखते हैं पहले बहुपद m तथा n है, और मान किसका पूछ रहा है, m/n प्लस n/m, इसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या करोगे, पहले पूरा प्रक्रिया यहां तक आपको करना होगा, तब जैसे इसका मान ज्ञात किए थे उसी पर तब इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो मानक रूप पहले बहुपद लिखो, 3x² प्लस 11x माइनस 4, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। इसके शून्य m और n दिया, हमें m और n के रूप में लिखना पड़ेगा। मूलों का योगफल mn माइनस b/a, माइनस b का मान 11, a का मान 3, ये चीज आ गया। m और n का मान, मूलों का गुणनफल c/a, c का मान -4, a का मान 3, ये चीज आपका आ गया। हमें किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। क्या करोगे, लिखिए m/n प्लस n/m, पहले इसका एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा, m², इससे गुणा करोगे n², इसको इसमें गुणा करो mn, ये चीज हुआ। अभी आपने देखो यही चीज हल किया ना, ये वाला चीज है सेम, उसके यहाँ p और q दिया, यहाँ पर m और n के रूप में दिया। जो आपने यहाँ पे किया वही पूरी प्रक्रिया यहाँ भी आपको ऊपर करना पड़ेगा। m² प्लस n², एक बार 2mn जोड़िए, एक बार 2mn घटा दीजिए, पूरे बटे mn, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, m प्लस n का होल वर्ग माइनस 2mn अपान mn। चलिए इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, यहाँ पे देखो -11/3 वर्ग 2 इंटू mn का मान -4/3, -4/3। अब इसे हल करना है, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 121/9, a माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8/3, पूरे बटे -4/3। इधर नहीं का हो पाएगा क्या, चलो देखते हैं। इसका एलसीएम ले लो, इसे 9 बनाओ, 1 2 1 प्लस 3 से गुणा करो, 3 8 24/9 माइनस 4/3। तो इसके आगे मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं, संभवतः आ जाए इतने में ही। देखो इसे जोड़ो, 5 6 165 ना, 4 1 5 2 नहीं सॉरी 4 1 5 2 2 4 4 5 4 1/9 माइनस ए 3 ऊपर जा गुणा हो जाएगा, -3/4, 3 त्रिका 9, 300 कटेगा क्या, 3 चौक नहीं, अब 3 से नहीं कटेगा, 3 ऊपर क्या बचा -145/12, कितना है, ऐसे सही बटे में कन्वर्ट कर दो, -12 एक कम 12 2 24, वो 25 हो जाएगा ना, 12 दूना 24, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, 7वां ना,
आपका आंसर यही दे रहा है, ठीक, सही बटे में नहीं दे रहा है। तो बस आज इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।